मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, श्री के पाठक साहब शिक्षा विभाग से अलविदा हो गए। कहाँ गए सबको मालूम है। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। मित्रों, मैं कई बार पाठक साहब के संबंध में, आप लोग मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने कई बार आगाह किया, ये जो नेता होते हैं ये इनसे बड़ा स्वार्थी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये अपनी ज़रूरत के अनुसार ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं और जब काम खत्म होता है तो जैसे दूध में मक्खी गिरती है उसको निकाल कर फेंका जाता है, वैसे उसे फेंक देते हैं। मैंने पिछले बार बताया था, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के गठजोड़ पर कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में हैं, कई जेल में मर गए और कईयों की संपत्ति जब्त हो गई। मिला कुछ नहीं। घर टूटा, परिवार टूटा, समाज से नाता टूटा, बदनामी हुई, कितना झेलना पड़ा इन नेताओं के चक्कर में कहा नहीं जा सकता। मैंने कई बार आगाह किया, एक सच्चा देशभक्त और ईमानदार अफसर वही हो सकता है जिसमें संवेदना हो, जो संवेदनशील हो। नेताओं के कहने पर वो सभी कार्य करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को का शोषण नहीं होना चाहिए, उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आपने जितना हो सकता है उतना शिक्षकों का शोषण किया, प्रताड़ित किया। जो स्कूल आज 6:30 बजे से तो हो गया, आज स्कूल 6:30 बजे से है ना, छुट्टी मिली ना, स्कूल बंद हुआ ना, मास्टर के लिए भी बंद हुआ, बच्चों के लिए भी बंद हुआ। कल अब 6 बजे से स्कूल खोल दिए, 1:30 बजे तक स्कूल खुला रहेगा। भले ही बच्चे आए ना आए, शिक्षकों पर शोषण होता रहेगा। यूनिवर्सिटी के साथ आपने क्या व्यवहार किया? सबका वेतन रोक दिया, खाता सील कर दिया। एक भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपके बैठक में नहीं आए। आपने हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को भी नहीं छोड़ा। और आज क्या स्थिति है? सारे कुलपति विभाग में पहुंच गए, अच्छे वातावरण में वार्ता हुई और सबका वेतन रिलीज हो रहा है। क्या मिला आपको? आप जब रोड पर निकलेंगे और जिस वक्त रिटायर होंगे, 5 साल बाद तो आपको रिटायर होना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आजीवन आपको नीतीश कुमार जी ढोते चलेंगे। अरे जब आज नहीं ढोए तो कल क्या क्या गारंटी है? और उनका क्या गारंटी है जो खुद बैसाखी के सहारे पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं? वे 20 साल में इतना मजबूत नहीं हो पाए कि अकेले शासन करें, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर भी आप उनके कहने पर या नहीं कहने पर, किन कारण से और किस परिस्थिति में आपने शिक्षकों के साथ जबरदस्त जुल्म किया। आज वो सब कुछ मिल रहा है जो शिक्षकों को चाहिए। आपने एक भी चीज ऐसा नहीं किया जिससे शिक्षक आपको बड़े मर्यादित ढंग से नाम ले। सर, आईएएस बहुत हैं हिंदुस्तान में, बिहार में हर साल आईएएस बनते हैं लोग, लेकिन आज भी बहुत सारे आईएएस, मदन मोहन झा का ही नाम ले लीजिए, अमर हैं। जिनसे पूछिए, जो बहाल हुए हैं 2002 से लेकर के 2010 तक, 8-9 तक, सभी एक सुर से उन्हें भगवान मानते हैं। और आपको किस रूप में मानते हैं? किसी चौक चौराहे पर किसी शिक्षक से मुलाकात हो जाए और पूछ लीजिएगा। खैर, अब आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गए हैं। सर, वहां बहुत गलत काम होता है। क्या नहीं होता है? दूसरे का जमीन, तीसरे का रसीद कट जाता है, न तो वहां दाखिल खारिज समय पर होता है और न ही परिमार्जन होता है। दाखिल खारिज करने के लिए पैसा, परिमार्जन के लिए पैसा। कोई ऐसा काम नहीं है भूमि एवं राजस्व विभाग में जहां पैसा नहीं देना पड़ता है। एक एक सीओ मालिक बने हुए हैं और जो ईमानदार हैं, ऐसा नहीं कि ईमानदार नहीं है, लेकिन 90% की क्या स्थिति है आप पता कर सकते हैं। खैर, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जितने राजस्व एवं भूमि सुधार में कर्मचारी हैं, कर्मचारी 5 से 10 असिस्टेंट बहाल किए हुए हैं। आप उनके घरों को जाकर देखिए, उनकी स्थिति को देखिए। आप इतना कीजिए कि समय पर लोगों का रसीद कटे, परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो। ये अगर आप कर देते हैं, ये जनता से सीधे जुड़ी हुई चीजें हैं
और हम लोग भी बिहार में रहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि शिक्षकों को तो आप टाइट किया, जितना हो सकता था किया, लेकिन क्या सीओ में बदलाव आएगा, एक कर्मचारी में बदलाव आएगी? क्या परिमार्जन, दाखिल खारिज, रसीद समय पर कटेगा? थोड़ी थोड़ी उपाय ढूंढकर लोगों को परेशान किया जाता है। खैर, उम्मीद है कि आप नए विभाग में आएंगे, जब ज्वाइन करेंगे निश्चित तौर पर यहाँ भी एक ऐसा वातावरण बनाएंगे। ये जनता से जुड़ी हुई समस्या है यहाँ पर, अगर ये समाधान हो तो सचमुच बहुत बड़ी बात होगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद। मेरे पुराने वीडियो आप अगर देखेंगे तो बहुत सी बातें आपको पाठक सर के बारे में आपको मिलेगी। खैर, समय मिले तो जरूर देखिएगा और इस मेरे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा करके मेरा सम्मान बढ़ाइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।